स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में। आज हम यहाँ पे एनटीपीसी का जो रिक्रूटमेंट आया है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने आए हैं। अगर उससे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा जो कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बेहतर हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिएगा। कमेंट्स आपके वेलकम रहते हैं, यानी कि आपके कमेंट्स हमें बिल्कुल अच्छे लगते हैं। आप लोग कमेंट्स किया कीजिए, आप लोग किस तरीके के जॉब रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन की जानकारी चाहते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आप लोग हमें बता सकते हैं। तो चलिए फटाफट जानते हैं आज हम लोग ये एनटीपीसी जो कि एक नवरत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी के बारे में अगर आप डिफरेंट टाइप से देखोगे तो एनटीपीसी जो है एक अच्छी सी जॉब प्रोवाइड करती है, पीएसयू जॉब प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरप्राइज है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का पोस्ट एक्चुअली है क्या। ये देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपके एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो कि कल ही आया है, और यहां पे मेंशन किया गया है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन फाइनेंस बीए एमबीए फाइनेंस के लिए, और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन एचआर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम आपसे बात करें तो यहां पे आपके टोटल 60 पोस्ट हैं। ध्यान रखिएगा टोटल 60 पोस्ट हैं। 60 पोस्ट के लिए हमारे पास आ जाती है चीजें कि क्वालिफिकेशन कैसी चाहिए। तो अगर आप फाइनेंस सीए और सीएमए के बारे में बात करें, यानी चार्टेड अकाउंटेंट की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको मेंशन कर दिया गया है कि कम से कम सीए क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमबीए फाइनेंस के लिए तो यहां पे आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है, और साथ ही साथ 2 इयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस आपसे डिमांड रखा गया है। अगर हम बात करें तो एमबीए स्पेशलाइजेशन अगर है आपका फाइनेंस का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ प्रोग्राम मैनेजमेंट किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो फाइनेंस के साथ अगर है तो। नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी एचआर के लिए। तो एचआर में आपसे मांगा गया है ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपके पास एमबीए है एचआर में, यानी कि आप अगर ह्यूमन रिसोर्स में मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रखे हो, स्पेशलाइजेशन है एचआर का, तो आप बेशक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये तो थी क्वालिफिकेशन की बात। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है वो है एज लिमिट। एज लिमिट मैक्सिमम आपका 29 इयर्स होना चाहिए। जिस दिन एप्लीकेशन का लास्ट डेट होगा उस दिन तक आपके पास 29 इयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज। नेक्स्ट उसके बाद हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो सिलेक्शन जो होगा वो होगा आपका सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि टेस्ट लिया जाएगा, और टेस्ट जो होगा इसमें स्किल टेस्ट के साथ साथ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी टेस्ट भी लिया जाएगा, जिसमें एग्जीक्यूटिव का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, फिर आपका इस वेटेज को कंसीडरेशन के साथ साथ आपका इंटरव्यू भी होगा। तो प्रोजेक्ट की वैकेंसीज के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और यहां पे टोटल 60 पोस्ट का ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ आपको कौन से आप अगर कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं, और किस एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पोस्ट के लिए आपका कितना पोस्ट आपकी कैटेगरी में आ रही है, ये सारी चीजें यहां पे मेंशन कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि चलो मैंने ज्वाइन कर लिया तो हमें क्या मिलेगा, यानी सैलरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी के भी लाइफ में। तो गाइस जैसे ही आप इस पोस्ट को ज्वाइन करते हो तो आपको E1 ग्रेड का आपको सैलरी मिलेगी, यानी इनिशियल पे जो होगा वो 40,000 का होगा, और मैक्सिमम पे जो होगा यहां पे आपका 1,40,000 का पे होगा। अब इस पे स्केल में HRA वगैरह अदर अलाउंसेस जो भी होता है, TA DA HRA, ये सारे आपको अलग से दिए जाएंगे। प्लेसमेंट के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो प्लेसमेंट का जितना भी जोनल ऑफिस होता है एनटीपीसी का, या फिर जितने भी एचआर ऑफिसेस होते हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट होता है जहां पे, वहां पे आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में इसको आपकी वैकेंसी की पोस्टिंग दी जाएगी, यानी प्लेसमेंट दिया जाएगा। रिजर्वेशन उन सारे बच्चों के लिए लागू होगा, सारे लोगों के लिए लागू होगा जो कैटेगरी में आते हैं, यानी ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, SC ST में आते हैं, सबके लिए एक पैरेलल रिजर्वेशन की व्यवस्था गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एनटीपीसी में की जाएगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आता है कि यहां पे क्या हम ज्वाइन करेंगे तो कुछ मुझे बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा गाइस, एनटीपीसी के इस रिक्रूटमेंट में ये बकायदा मेंशन कर दिया गया है कि 5 लाख रुपए का आपको बॉन्ड भरना है। जितने भी
आपके जनरल कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस के और ओबीसी के कैंडिडेट हैं। ध्यान रखिएगा, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को 5 लाख का बॉन्ड भरना है। एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के बच्चों को, यानी कि जो कैंडिडेट इस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, उनको आपको 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड आपका यहां पे फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। ध्यान रखिएगा, जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे उस सबका पेमेंट भी ऑनलाइन ही होगा। और पेमेंट की अगर हम बात करें तो आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म का फी कितना रहेगा, तो गाइस इस फी जो रहेगा, इस एग्जाम का जो फी रहेगा, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 300 रहेगा, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 300 रहेगा और ओबीसी के लिए भी आपका 300 रहेगा। फीमेल कैंडिडेट जो है या एससी एसटी कैंडिडेट है, उन सब के लिए यहां पे इस सबको एक्सटेम्प्टेड रखा गया है, यानी इनका कोई फी नहीं लगने वाला है एग्जाम फॉर्म का। ध्यान रखिएगा, ये था आपका आज का एनटीपीसी का एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का डिफरेंट टाइप का यहां पे प्रोसीजर मेंशन कर दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारा डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि पोस्ट क्या है, क्या क्या चीजें चाहिए, वहां पे सारी चीजें आप वहां से देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, लास्ट डेट से पहले हम यहां पे अगर देखेंगे तो कल से यानी कि 7 मार्च से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट यहां पे 21 मार्च रहेगा। टोटल आपके पास 14 डेज का समय दिया गया है। 14 डेज में आपको इसको कंप्लीट करना है। 14 डेज तक का डेट भी बहुत ज्यादा होता है गाइस, टाइम स्पैन बहुत ज्यादा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो बेशक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ वीडियो पे कमेंट किया करो, वीडियो को शेयर किया कीजिए और साथ ही साथ आपके लाइक्स भी जरूर होते हैं। लाइक्स के साथ जेनिक लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो भी कोर्सेस हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता रहे। हमारा यूट्यूब का फ्री कोर्स का जितना भी पीडीएफ होता है क्लास की, उन सारी चीजें को आप एक्सेस कर पाएंगे जेनिक लर्निंग ऐप पे। मिलते हैं बहुत ही जल्दी, धन्यवाद।